ज़ैनब परेशान सी कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी कि मुझे भी अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, पर क्या। और फिर समझ आ गया था कि क्या करना है, और इसीलिए उसने मोबाइल उठाकर नंबर मिलाया। 2-3 बार बेल होने के बाद कॉल उठा ली गई। ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसी कोई बात कभी किसी से की नहीं थी, लेकिन पहले कभी ज़रूरत भी तो नहीं पड़ी थी। सलाम दुआ के बाद कुछ देर खामोशी के बाद वो हिचकिचाते हुए बोली, खाला शमशाद, मुझे आपसे सुमेर के हवाले से बात करनी थी। अब तो सांप के मुंह में हाथ डाल चुकी थी। सुमेर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी है। सुमरा के लिए अफान भाई का रिश्ता भी तो मांग रहे हैं। आप प्लीज़, ये सब किताबी बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, सब ड्रामे हैं। तुम क्या चाहती हो कि अपनी बेटी एक निकम्मे इंसान से ब्याह दूं, और तुम सिर्फ पैसे की वजह से इस बेचारे बच्चे को काबू में कर रही हो। वो सिर्फ सुमेर की नौकरी लगने के बाद लालच में आ गई थी, जो वो पहले ही ज़ैनब की वजह से छोड़कर आ गया था। खाला, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ। उसके गले में आंसुओं का गोला फंस गया था। खाला ने फिर टोक दिया, लड़की शादी में शरीक होना हो तो चुप करके हो, वरना मरो कहीं जाके, क्योंकि शादी तो मैं करा कर रहूंगी। इसलिए मुंह बंद और आंखें खुली रखो, समझी? वरना तू जानती नहीं है खाला शमशाद को कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये कहते ही उसने कॉल बंद कर दी। ज़ैनब आंखें फाड़े मोबाइल को घूर रही थी। जिनसे आंसू सैलाब की तरह रवां थे, उसे अपनी समातों पे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी उम्मीद किसी अपने के हवाले से इतनी बुरी तरह से टूटी थी। लेकिन वो क्या जाने कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क़यामत तो अभी बाकी थी जो उस पर टूटनी थी। अगले दिन ज़ैनब की बात हुई थी सुमेर से, मगर उसने खाला शमशाद से होने वाली बातें नहीं बताईं, क्योंकि किसी अपने ने उसका दिल तोड़ा था। वो वैसे सुमेर का तोड़ना नहीं चाहती थी। अब वो दोनों ही बहुत परेशान थे, क्योंकि कोई उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, और इसलिए सुमेर ने कहा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मगर ज़ैनब उसके लिए तैयार नहीं थी। अगले कुछ दिन यही सिलसिला जारी रहा। ज़ुहैब ने भी बाप को मनाने की कोशिश की, मगर बेसूद। बिलावजह की जिद पाली हुई थी। सब ने अपने अपने अंजाम से बेखबर। सुमेर ने एक आखिरी बार बाप से बात करने की सोची थी। अगर नहीं मानते तो घर से चला जाऊंगा, अगर ज़ैनी नहीं तो और किसी से भी शादी नहीं करूंगा, और ना कभी वापस आऊंगा। अम्मी, सुमेर ने माँ के पास आकर उन्हें पुकारा। जी मेरी जान, अम्मी ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए दुआ दी। अब्बू मेरी बात नहीं मान रहे। मैं बस एक आखिरी कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, सुमेर ने माँ की गोद में सर रखते हुए कहा। क्या मतलब है, कहाँ चले जाओगे? अम्मी ने कदरे हैरत से पूछा। अम्मी, मैं बस जहाँ काम करूँगा वहीं रहूँगा, सुमेर ने बताया। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपसे बात भी करूँगा, मिलूँगा भी। उदासी उसकी आवाज़ में झलक रही थी। कौसर बेगम के बस में बोलना नहीं रहा था। वो बस अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। इस दिन ज़ैनब कॉलेज बहुत परेशान थी। उसे अपने से मुंसलिक हर रिश्ते पर मान था, और वो मान किसी इतने करीबी ने बेदर्दी से तोड़ा था। वो तब से बहुत अपसेट थी। उसके दिलो दिमाग में एक जंग जारी थी। वो अपने दिल का गुबार किसी सूरत निकाल देना चाहती थी, मगर उसके पास ऐसा कोई इंसान नहीं था जिससे वो कोई दुख बांट सकती। घर वाले पहले ही उसकी वजह से काफ़ी परेशान थे। वो इसलिए उनको बताना ही नहीं चाहती थी। कॉलेज में पूरा दिन बैठी रही, मगर एक भी लेक्चर ना लिया। अपनी दोस्त से शेयर करने की कोशिश की कि शायद मेरे अंदर का दर्द कम हो जाए, मगर उसने ज़ैनब की बात को कोई खातिर खा तवज्जो ना दी, क्योंकि कब कौन किसी का होता है। जब आपने ये सलूक कर रहे थे तो गैरों से कैसा शिकवा। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मगर क्या। सारा दिन आंसुओं के अंगारे उसके सीने में जलते रहे।
और घर एक और क़यामत उसकी मुंतज़िर थी। ज़ैनब के घर मुकम्मल खामोशी छाई थी। वो लोग अपनी बेटी की खुशियां किसी और की होते देख रहे थे, मगर ज़ैनब की सुमैर के लिए मोहब्बत ज़वार साहब से सिगे राज में रखी जा रही थी। इधर सुमैर सर तोड़ कोशिश कर रहा था शादी से इनकार की। वो जानता था उसका बाप ज़िद्दी है और इस बार बिला वजह की ज़िद पाली हुई है, मगर वो भी उन्हीं का बेटा था, इसलिए एक आखिरी कोशिश करने आया था आज। अस्सलामु अलैकुम अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है, अगर आप बिजी ना हो तो। सुमैर ने उनके कमरे में आकर इजाज़त ली। शादी के अलावा कोई बात करनी है तो आओ, वरना मैं वाकई बिजी हूँ। वो किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थे। एक नज़र सुमैर को देखा, फिर किताब पर नजरें झुकाए दो टोक लहजे में बोले, मैंने शादी के ही बारे में बात करनी है। सुमैर ने उनके सामने बैठते हुए कहा, अबू प्लीज़ मेरी बात मान लें, मैं ज़ैनी के बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरी हालत पर रहम करें। इल्तिजा करते हुए उसकी आवाज़ भरा गई। वो बाप का हाथ दोनों हाथों में पकड़कर मिन्नत कर रहा था, जो उसके बाप ने एक झटके से छुड़ाया। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ सुमैर, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं ज़बान दे चुका हूँ और इस शादी को रोकने के लिए तुमने कोई भी कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी माँ को भी उस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये एक आखिरी हल सुमैर को मनाने के लिए भी शमशाद की तरफ से दिया गया था। वो लोग जानते थे कि सुमैर अपनी वजह से अपनी माँ को कैसे दरबदर कर सकता है। वो उंगली उठाकर वार्न करते तेजी से बाहर निकल गए, मगर सुमैर तो शायद पत्थर का हो गया कि वहां से हिल ही न सका, या फिर रेत का कि बिखरता जा रहा था, या फिर बर्फ का कि ठंडा पड़ चुका था। आखिर ये शादी इतनी क्यों जरूरी थी कि उसका बाप इतनी बड़ी बात कह गया। अब उसे लग रहा था कि वो हार गया है। अपनी मोहब्बत खो दी उसने। जो बात कभी ख्वाब में सोचने की जुर्रत नहीं थी, वो हकीकत में हो रही थी। इतने बेमैनी होते हैं ख्वाब, और आंसू इतने ही बेमूल जिनकी कोई कदर नहीं करता। वो किसी मेकान की अंदाज में चलता अपने कमरे में आकर बेड पर ढह गया। उसकी आंखें धुंधला रही थीं और आहिस्ता आहिस्ता ये अंधेरा दिमाग पर भी छा गया और वो दुनिया जहां से बेखबर हो चुका था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।